हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित्स कैन ड्रॉ अपन टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। तो देखिए, फंडामेंटल राइट हमें बताने हैं हमारे जो संविधान में दिए गए हैं, जिसमें दलित्स जो हैं वो ये कह सकते हैं जिन फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कि उनको इज्जत के साथ उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर है टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित्स कैन ड्रॉ अपन to insist that they treated with dignity and as equals are right to equality। right to equality है हमारा आर्टिकल नंबर 14 और इसमें क्या है, समानता का अधिकार। मतलब हमारे देश का जो भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो, हर किसी के पास समान अधिकार है और हर किसी को बिल्कुल इज्जत के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। संविधान के सामने, कानून के सामने भारत का हर एक नागरिक बराबर है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, हर कोई बराबर है। तो राइट टू इक्वालिटी कहता है एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड हैविंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी बेसिस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कानून के सामने हर कोई बराबर है, हर किसी के पास इक्वल एक्सेस है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हर कोई भी काम जो व्यक्ति करना चाहे वो मतलब कर सकता है और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि हर कोई हमारे देश में इक्वल है और दलित्स के साथ आप बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आप किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते और किसी के साथ मतलब इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने का मतलब है किसी की ज़िंदगी आप नहीं बर्बाद कर सकते हैं। तो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनीबडी ऑन एनी ग्राउंड। मतलब कोई किसी के साथ किसी की ज़िंदगी किसी भी बेसिस पर बर्बाद नहीं कर सकता है। कोई किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है बिना उसको पैसे दिए, बिना उसकी मर्ज़ी के। इस तरीके के कोई किसी के साथ मतलब पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने से कोई नहीं मना कर सकता कि आप रोड पे नहीं चल सकते, आप पब्लिक पार्क में नहीं जा सकते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे देश में किसी से नहीं कह सकता है। तो यही पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रिजर्वेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासीज। तो जो रिजर्वेशन है, जो हमारा रिजर्वेशन दिया गया है संविधान में, वो कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय कैसे कह सकते हैं, देखिए दलित्स के साथ और जो लोग आदिवासीज़ हैं उनके साथ सदियों से बहुत बुरा होता आया है। तो अगर आज हमें रिजर्वेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तभी उनकी कंडीशन बेटर हो पा रही है। तो सोशल जस्टिस दलित्स को मिल रही है और आदिवासीज़ को मिल रही है। तो देखिए, इसका आंसर है रिजर्वेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टुवर्ड सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासीज़ एज इट अपलिफ्ट देम एट पार विद फॉरवर्ड क्लासेस इन सोसाइटी। तो अपलिफ्ट करने का काम करता है दलित्स को, और अपलिफ्ट करने का मतलब है ऊंचा उठाना। देखिए, अगर उनके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन होगा, उनके पास सीट कुछ रिज़र्व हो जाएंगे कि ये सीट इन्हीं को मिलनी है, तो वो आसानी से जा पाएंगे, जॉब उनको आसानी से मिल पाएगी। और जब पैसा आता है तो क्या आती है, इज्जत भी आती है और सामाजिक स्तर भी बढ़ता है और हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासीज एज इट अपलिफ्ट देम एट पार विद फॉरवर्ड क्लास। मतलब जो ऊंची जाति जिन्हें बोलते हैं उनके साथ वो आगे चल के मतलब बढ़ पाए हैं इन सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स और सीट्स इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यह मैंने आपको समझा दिया और यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट टू प्रोविजंस दैट द 1989 एक्ट ले डाउन। 1989 का जो एक एक्ट आया था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो बताने हैं। तो देखिए, इसका आंसर है सीजर एंड लैंड दैट वाज ऑक्यूपाइड, नो फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो लैंड ज़बरदस्ती
लोगों से छीन लिया गया था वो वापस कर दिया गया। और नो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये 1989 के एक्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट, इसमें हाँ देखिए ये वाले हमें बताना है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में क्या क्या वो होते हैं प्रोविजंस जो फाइल करने के लिए चाहिए होते हैं। रत्नाम जो आपके चैप्टर में स्टोरी बताई गई है ना, तो उसने क्या क्या फेस किया था वो हमें लिस्ट करना है पूरी की पूरी चीज़ें कि उसको कैसे कैसे व्यवहार हुआ था और फिर उसने क्या क्या किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रत्नाम यूज दिस एक्ट, जो 1989 का एक्ट है, टू फाइल अ कंप्लेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ पावरफुल कास्ट इन द विलेज। तो 1989 का जो एक्ट आया था कि आप किसी भी कास्ट को, किसी भी लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो रत्नाम ने जो है केस फाइल किया था, कंप्लेन की थी, डोमिनेशन जो दबाव डाला जा रहा था और हिंसा की जा रही थी, वायलेंस किया जा रहा था जो पावरफुल कास्ट के द्वारा उन पर विलेज में, उसके खिलाफ रत्नाम ने केस फाइल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग सी के जानू बिलीव दैट आदिवासी कैन ऑल्सो यूज़ 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजिशन। तो मतलब आदिवासी भी जो एक्ट ऑफ 1989 है जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगर किया जाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, तो इस एक्ट को आदिवासी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है द आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग सी के जानू बिलीव दैट आदिवासी कैन ऑल्सो यूज़ दिस 1989 एक्ट to fight against dispossession because activists have asked that those who have forcibly encroached from tribal lands should be punished under this law। देखिए अगेंस्ट डिस्पोजिशन का क्या मतलब है, इसमें यह है कि जैसे कि ट्राइबल लोगों को उनकी ज़मीन से, ट्राइबल लोग देखिए वो लोग होते हैं जो लोग जंगलों में रहते हैं, सदियों से हज़ारों सालों से जो लोग जंगलों में रहते आ रहे हैं, और कुछ लोग आकर के उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा देते हैं, फोर्स का यूज़ करके, बंदूकों का यूज़ करके, और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू जिन लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा और जिनकी ज़मीनें थी उन्हें वापस दी जाएंगी। तो एक्टिविस्ट भी यही कहते हैं कि ट्राइबल्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड belonging to the tribal people cannot be sold or bought by non-tribal people। तो जो लैंड, जो ज़मीन ट्राइबल लोगों की है, आदिवासी लोगों की है, उसे ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है नॉन ट्राइबल पीपल के द्वारा। मतलब जो लोग आदिवासी नहीं हैं वो आदिवासी लोगों की ज़मीनों को नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्राइबल पीपल दोज हु हैव टेकन देयर लैंड बाय द टिम्बर मर्चेंट, पेपर मिल्स और द गवर्नमेंट मस्ट बी कंपनसेटेड। और भाई मतलब अगर गवर्नमेंट ने वो लैंड ले लिया है किसी वजह से तो पैसे दिए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई किसी का भी लैंड ले सकती है, क्योंकि हमारे देश में हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति का अधिकार हमारे देश में किसी के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट जब चाहे हमसे ज़मीन ले सकती है, मगर गवर्नमेंट हमेशा कभी भी ज़मीन लेती है तो उसके पूरे पैसे अदा करती है। तो ट्राइबल्स को भी पैसे दिए जाए अगर गवर्नमेंट उनसे कोई ज़मीन ले रही है तो। नेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन है व्हाट टाइप ऑफ लॉ डू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव इन इंडिया। तो किस तरीके के लॉज हैं मार्जिनलाइजेशन के। देखिए मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मार्जिन का क्या मतलब होता है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक ट्रायंगल है या फिर रेक्टेंगल मान लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। ये क्या होते हैं, रेक्टेंगल के जो कोने होते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, इसको मार्जिन बोला जाता है। हमेशा जो कोने वाली चीज़ होती है ना उसको मार्जिन बोला जाता है। और कोने में कौन रखा जाता है, जो बिल्कुल जिसकी कम ज़रूरत होती है, यूजलेस। आप कहते हैं ना कि कोने में कहीं पड़ा होगा सामान, पता नहीं मिल नहीं रहा है, तो कोने में पड़े होने का मतलब होता है जिसका यूज़ बहुत कम होता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो मार्जिनलाइजेशन का ये मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की मतलब या फिर जिस समाज में जिस कास्ट की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, जिसको कुछ इज्जत नहीं दी जाती, उसी को हम कहते हैं कि उसका मार्जिनलाइजेशन हो गया है, उसको कोने में फेंक दिया है हमारे समाज ने। ठीक है, तो हमारे अब कानून के अंदर मार्जिनलाइजेशन से लड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कॉन्ट्रोसाइज मीन्स। तो इसका मतलब होता है बॉयकॉट बाय सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी अगर जो है, बॉयकॉट का क्या मतलब होता है, बॉयकॉट का मतलब होता है सोसाइटी ने उसको एक तरह से कह दिया है कि हम इसका कोई साथ नहीं देंगे। बॉयकॉट का मतलब ये होता है एक तरह से ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। आप अगर अपने, ये आपका फ्रेंड है ए
और आप लोग काफ़ी सारे BCDF बहुत सारे लोग हैं, इतना सारे ये काफ़ी सारे ये 5 फ्रेंड हैं और ये एक फ्रेंड था। तो ये सारे के सारे लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि हम ए को बॉयकॉट कर देंगे। इसका मतलब है ये ए से बात नहीं करेंगे, ए के साथ खेलेंगे नहीं, ए के साथ खाना नहीं खाएंगे, ए की हेल्प नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि हम ए से सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। तो यही होता है बॉयकॉट कर देना, कि हम कोई मतलब ही नहीं रखेंगे इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द मैनुअल स्कैवेंजर, MANUAL है, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड, कौन से साल में? देखिए पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे सीवर्स होते थे, जो लेट्रिन्स होती थी हमारे घरों में, जो टॉयलेट्स हुआ करती थी, उसमें से जो हमारा वेस्ट निकलता है वो लोग अपने हाथों से उठा उठा करके पिट टैंक्स साफ़ किया करते थे। पिट टैंक होते हैं लैट्रीन के गड्ढे, तो उनको साफ़ करने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता था और उससे कहीं बीमारियां फैलती हैं और लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो ये एक्ट आया कि मैनुअल स्कैवेंजर, मैनुअल का मतलब होता है इंसान जो अपने हाथ से काम करता है, स्कैवेंजर वो होते हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं। जो ये लैट्रीन्स साफ़ करने का जो काम किया जाता था वो मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते थे। तो सरकार ने इस चीज़ पर बैन लगा दिया कि, और कब आया ये एक्ट 1993 में आया था, बट आज भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, आज भी बहुत सारे काम ऐसे ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट पास्ड, कौन से साल में जो ये एक्ट है ये पास किया गया था कि भाई जो ट्राइब में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकार हम मानेंगे। तो ये एक्ट जो है 2006 में पास किया गया था। तो ये हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए क्योंकि रिसेंटली आजकल मैं 8th क्लास के ही वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगी, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।